नमस्कार। जब एक विधवा जवानी में ही पुजारन बन गई, तो लोगों ने समझ लिया कि उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ़ सफ़ेद साड़ी और मंदिर की घंटी और भजन की धुनों तक ही सीमित रह जाएँगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दिल की धड़कनों पर ना तो समाज का पहरा चलता है और ना ही उम्र का। गांव के प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर हर सुबह जब वह आरती की थाली लेकर खड़ी होती, तो उगते सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर ऐसी पड़ती जैसे भगवान ने खुद उसके चेहरे पर उजाला उतार दिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मगर उस शांति के पीछे दबी थी अधूरी ख्वाहिशें, अनकहे अरमान और एक ऐसा दर्द जिसे उसने भक्ति के आंचल में छुपा रखा था। लोग उसे श्रद्धा की नज़र से देखते थे, पर कोई ये नहीं जानता था कि उसकी धड़कनों में अब भी ज़िंदगी की गर्माहट बाकी है। वह भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाती ज़रूर थी, लेकिन कभी-कभी उसकी पलकों के पीछे एक चेहरा उभरता आता था। एक ऐसा चेहरा जो उसे याद दिलाता कि वह सिर्फ़ एक पुजारन नहीं, एक जवान औरत भी है। मंदिर की घंटियों के बीच धूप बत्ती की खुशबू में और भजन की मधुर आवाज़ों में धीरे-धीरे जन्म ले रही थी एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति भी थी, तड़प भी थी और शायद प्रेम की वो लो भी जिसे बुझा हुआ समझा लिया गया था। ये कहानी है एक ऐसे विधवा की जिसने समाज की दीवारों की बीच खड़े होकर भी अपने दिल की आवाज़ को सुनने की हिम्मत की और शायद पहली बार भगवान के सामने खड़े होकर खुद से सच्चाई स्वीकार की। आखिर उसके जीवन में ऐसा कौन आया जिसने उसकी सूनी दुनिया में फिर से रंग भर दिए? क्या उसकी भक्ति और उसका दिल एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले थे? यहीं से शुरू होती है उसकी अनकही, अनसुनी मगर बेहद रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अजीबो-गरीब है और रोमांटिक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से जानने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है एक छोटे से गाँव की है, जहाँ पर अर्चना नाम की एक सुंदर महिला रहती थी। उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच की थी। दोस्तों, अर्चना जो थी वो एक विधवा औरत थी। दोस्तों, अर्चना की शादी 4 साल पहले सूर्य प्रकाश नाम के एक इंसान से हुई थी। दोस्तों, सूर्य प्रकाश जो था वो खेती-बाड़ी करने वाला एक साधारण सा इंसान था, मगर उसके शौक बहुत ही बड़े-बड़े थे। दोस्तों, सूर्य प्रकाश को पत्ता और जुआ खेलने की बहुत आदत थी और इसी के चलते सूर्य प्रकाश ने अपने पास की जितनी भी ज़मीन थी, वो थोड़ी-थोड़ी करके बेचनी शुरू कर दी थी और उसी पैसे के ऊपर वो जुआ भी खेलता था और ये बात अर्चना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अर्चना उसे हमेशा कहती थी कि तुम ये सब मत करो, एक दिन तुम बहुत कर्ज़दार होगे और उसी कर्ज़ के नीचे डूब जाओगे। लेकिन दोस्तों, सूर्य प्रकाश जो था, अर्चना की एक बात भी नहीं सुनता था। उल्टा वो अर्चना को ही बुरा-भला कहता था, उससे कहता था कि क्या तुम अपने बाप के घर से लाई हो? जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे बाप की कमाई है। मेरे बाप ने मेरे लिए कमाई है। दोस्तों, इस तरह की बातें जब अर्चना अपने पति के मुँह से सुनती थी, तो उसे बहुत दुःख भी होता था। दोस्तों, अर्चना के दिन तो इसी हालत में ही गुज़र रहे थे। उसे हमेशा अपने पति की चिंता सताती थी। दोस्तों, जब से अर्चना की शादी सूर्य प्रकाश से हुई थी, तब से सूर्य प्रकाश ने अर्चना से कभी प्यार से बातें नहीं की और ना ही कभी उसे रंगीन रातों के सपने दिखाए। दोस्तों, अर्चना बस इसी उम्मीद में अपने पति के पास रह रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन उसका पति उसकी इच्छाओं को ज़रूर समझेगा, उसके प्यार को ज़रूर वो अपनाएगा।
लेकिन इसका उल्टा ही हुआ दोस्तों। दिन प्रतिदिन सूर्य प्रकाश की आदतें अब बिगड़ने लगी थी। वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। घर की जो भी चीज़ उसके हाथ लगती थी, उसे वो तुरंत बेचने के लिए निकल पड़ता और उन्हीं पैसों से सट्टा या पत्ता खेलकर शाम को ही घर पर लौट आता था। दोस्तों, सूर्य प्रकाश पीने खाने वाला आदमी नहीं था, पर उससे इतनी गंदी आदत थी जुए खाने की, जो जुआ खेलकर ही उसको चैन मिलता था। ये बात तो तय थी कि सूर्य प्रकाश पैसे तो जीतता था, लेकिन लालच की वजह से वो जीते हुए पैसे फिर से हार जाता था। और दोस्तों, इसी वजह से अर्चना अपने पति से दिन प्रतिदिन परेशान रहने लगी थी। और फिर दोस्तों, एक दिन वो मानुष पल आया जिसका अर्चना को डर था। दोस्तों, एक दिन हुआ यूँ कि सूर्य प्रकाश सुबह ही अपने घर से निकल पड़ता है। दोस्तों, सुमन को पता नहीं था कि सूर्य प्रकाश ने उसका मंगलसूत्र लेकर घर से निकला है। दोस्तों, जब अर्चना ने अपना मंगलसूत्र इधर-उधर देखा, तो उसे शक अपने पति पर ही हुआ। लेकिन दोस्तों, अर्चना जो है शाम होने का इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, इधर सूर्य प्रकाश जो है, वो मंगलसूत्र बेचकर पत्ता खेलने लग जाता है। वो पत्ते में पैसे भी जीतता है। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य प्रकाश पत्तों में जीती हुई राशि लेकर घर की ओर निकलता है, तो उसके साथी जो है उसे घर आने नहीं देते। उसे उकसाते हैं कि तू और पत्ता खेलेगा, तूने हमें हराया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास के पैसे खत्म हो गए हैं, तुझे हमारे साथ और खेलना होगा। लेकिन दोस्तों, सूर्य प्रकाश कहता है कि मैं अब नहीं खेल सकता, मुझे घर जाना है। क्योंकि उसने अपने पत्नी का मंगलसूत्र जो है वो गिरवी रखा हुआ था सोनार के पास। उसे डर था, अगर मेरी पत्नी को मंगलसूत्र के बारे में पता चला तो वो मुझे बहुत ही बातें सुनाएँगी। इससे अच्छा यही होगा कि मैं उसका मंगलसूत्र उसे दोबारा से लौटा दूँ। इसी वजह से दोस्तों, सूर्य प्रकाश पत्ता खेलने के बाद घर की ओर तुरंत ही निकल रहा था, लेकिन उसके दोस्त उसे नहीं आने दे रहे थे। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो है सूर्य प्रकाश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ हाथापाई करने लग जाता है। दोस्तों, बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि एक दोस्त सीधे गुस्से में एक बड़ा-सा पत्थर उठाता है और सूर्य प्रकाश के सिर में दे मारता है। दोस्तों, जैसे ही पत्थर सूर्य प्रकाश के सिर में ज़ोर से लगता है, तो सूर्य प्रकाश नीचे गिर पड़ता है और जो जीती हुई राशि थी, वो जो नोट थे, वो भी उसके पास बिखर चुके थे। दोस्तों, 5 मिनट फड़फड़ाने के बाद सूर्य प्रकाश की मौत हो जाती है और फिर दोस्तों, तभी एक आदमी दौड़ते हुए सीधे सूर्य प्रकाश के घर जाता है और अर्चना को सारी हकीकत बताता है। फिर दोस्तों, जैसे ही अर्चना अपने पति की मौत की खबर सुनती है, तो वो भी सदमे में आ जाती है। उसके हलक से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो परेशान और हैरान हो जाती है और फिर दोस्तों, वो दौड़कर उस जगह जाती है जहाँ उसके पति की लाश पड़ी थी। वो अपने पति के लाश के ऊपर फूट-फूट कर रोने लग जाती है और फिर दोस्तों, जैसे-तैसे गाँव वाले लोग उसे समझा-बुझाकर समझाते हैं, उसे अच्छे से बताते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारे आगे इतनी सारी ज़िंदगी पड़ी है, तुम अपने बारे में अब अच्छे से सोचो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो है अर्चना अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। अब दोस्तों, अर्चना जो थी इतने बड़े घर में अकेली रहने लगी थी। उसे अपने पति की याद बहुत आती थी और उसे अपने माँ-बाप की भी बहुत याद आती थी, क्योंकि अर्चना के माता-पिता जो थे, वो उसकी शादी होने के बाद ही गुज़र गए थे। इसलिए अर्चना का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक भाई ज़रूर था, लेकिन वो भी उससे दूर था। शहर में अपने बीवी-बच्चों के साथ वो रहता था। उसे अपने बहन से कुछ भी लेना-देना नहीं था। लिहाज़ा दोस्तों, अर्चना इस दुनिया में सिर्फ़ अकेली पड़ चुकी थी। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो है अर्चना ने बहुत ही सोच समझ कर एक फ़ैसला लिया कि वो अब अपनी बाकी की ज़िंदगी एक
मंदिर में गुज़ारेंगी, भगवान के सहारे वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देंगी। और फिर उसके बाद जो है दोस्तों, अर्चना अपना बैग भरती है, अपनी ज़रूरतों का सामान लेती है और अपने कपड़े लेकर निकल पड़ती है अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। और फिर दोस्तों अर्चना जो है अपने पास ही के गाँव के एक छोटे से भोलेनाथ के मंदिर में रहने लगती है और वहीं भोलेनाथ की सेवा करती है और वहीं पर ही प्रसाद खाकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारती है। दोस्तों अर्चना जो है भगवान की सेवा ज़रूर कर रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर की गर्माहट अभी भी बाकी थी। उसके मन में अभी भी वो हलचल होती थी जो एक स्त्री के अंदर होना स्वाभाविक है। और फिर दोस्तों अर्चना फिर भी अपने मन को बहुत मारती थी। वो दिन भर भगवान की प्रार्थना में विलीन ही रहती थी। और फिर दोस्तों तभी अर्चना की मुलाकात जो है वो सूरज नाम के एक आदमी से हो जाती है। दोस्तों सूरज की जो उम्र थी लगभग 40-45 साल के बीच की थी। दोस्तों सूरज जो था वो एक चरवाहा था। वो गाय और बैलों को चराता था महीने के तौर पर। दोस्तों सूरज जो था एक ज़मींदार के यहाँ मेहनदारी से काम करता था। वो दिखने में भी सादा, भोला-भाला था और गरीब घर का था। दोस्तों सूरज की जो माँ थी वो गुज़र चुकी थी, सिर्फ़ उसके पिताजी थे और वो भी अंधे थे। उनका जीवन पूरा का पूरा अपने बेटे पर ही निर्भर था। दोस्तों सूरज की हालत तो बहुत ही फटी पुरानी थी। दोस्तों सूरज के बदन पर कपड़े भी ठीक-ठाक नहीं होते थे और उसका शरीर भी मैला-कुचला होता था। लेकिन दोस्तों सूरज उस भोलेनाथ के मंदिर में जाने से पहले बाजू के नदी में अच्छे से नहाता और फिर फूल तोड़कर महादेव के मंदिर दर्शन के लिए रोज़ जाता था। और फिर दोस्तों तभी वो अर्चना को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ रोज़ देखता था। और फिर दोस्तों तभी एक दिन सूरज अर्चना को से कहता है, "आपको मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ। आप इस मंदिर में रोज़ क्या करती है? क्या आप यहाँ की पुजारन है?" तो अर्चना उससे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ की पुजारन नहीं हूँ, मैं बस अपने भगवान की सेवा करने आई हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि मेरे पति की मौत हो चुकी है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ़ भगवान के सिवा। दोस्तों जब सूरज अर्चना की दर्द भरी कहानी सुनता है, तो उसका भी दिल पिघल जाता है। उसके बाद उसके बाद सूरज अर्चना से कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो। तुम्हें खाने-पीने की कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हें लाकर ज़रूर दिया करूँगा। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सूरज अर्चना को भी खाना लाकर देने लगा। दोस्तों दरअसल सूरज जिस ज़मींदार के पास काम करता था, उसे वहाँ पर 2 टाइम का खाना भी मिलता था। और फिर दोस्तों जब सूरज को खाना मिलता था, तो वो थाली लेकर सीधे महादेव के मंदिर में आता था और अर्चना के साथ मिलकर वो खाना खाता था। और तभी दोस्तों अर्चना सूरज से कहती है कि, "सूरज तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई?" तब सूरज उससे कहता है कि नहीं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, अब मैं एक गरीब इंसान हूँ, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक अंधा बाप है जो मेरे ऊपर ही निर्भर है। बस मैं अपना और अपने पिताजी का ये बैल और गाय चराकर कैसे तो पेट भर रहा हूँ। दोस्तों तभी अर्चना के मन में सूरज के प्रति इच्छाएँ जाग जाती है। अर्चना को लगता है कि सूरज कितना भोला-भाला इंसान है। अगर ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, तो शायद मेरे ज़िंदगी का खालीपन भर सकता है। और फिर दोस्तों उस दिन से जो है अर्चना अब सूरज के बारे में ही सोचने लगी थी। और फिर दोस्तों उस दिन से जो है अर्चना सूरज का अच्छे से ख़्याल भी रखने लगी थी क्योंकि सूरज रोज़ महादेव के मंदिर में आता था दर्शन के लिए और अर्चना से भी मुलाकात कर लिया करता था। और फिर दोस्तों तभी अर्चना आगे होकर सूरज से कहती है कि सूरज क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे ही आदमी की तलाश है, जो मुझे समझे, मेरे प्यार की कदर करे। दोस्तों ऐसा कहते ही सूरज खुशी से नाचने लगता है क्योंकि
अर्चना जो थी वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी और बड़े घर की एक महिला जैसी लगती थी। दोस्तों, जब अर्चना ने सूरज से इस तरह से बात की तो सूरज को यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अर्चना उसके साथ बहुत बड़ा मज़ाक कर रही है। तभी दोस्तों अर्चना ने सूरज का हाथ पकड़ा और महादेव के मंदिर के अंदर उसे ले गई और वहाँ पर 2 मालाएँ पड़ी थी। वो दोनों माला उठाकर उसने एक माला सूरज के हाथ में दी और एक अपने हाथ में दी और सूरज से कहा कि उठाओ यहाँ का सिंदूर और मेरी माँग भर दो। दोस्तों सूरज ने भी सिंदूर उठाया और उसकी माँग भर दी और उसके गले में वरमाला डाली और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सूरज अर्चना को अपने घर लेकर जाता है और अपने अंधे पिता से भी मिलवाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है अर्चना की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुज़रने लगती है। दोस्तों, अर्चना ने जो फ़ैसला किया था भगवान के शरण में जाने का, लेकिन भगवान ने उसकी नई दिशा लगा दी, उसकी नई राह उसे चुनवा दी। अब अर्चना की ज़िंदगी भगवान ने बहुत ही अच्छे से सुधार दी थी और उसे अच्छा जीवन साथी भी दिलवा दिया था कि जो उससे बेहद प्यार करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक रोचक कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।